हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहिल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का सारा भूत आज भाग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल का सारा आज भूत भाग जाएगा। हर एक फार्मूला को हम लोग सही तरीके से देखेंगे, समझेंगे फार्मूला आ कहाँ से रहा है। चलो शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है टॉपिक? ट्रायंगल है। ट्रायंगल, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक में डील करेंगे ना, बेसिकली देखेंगे मतलब फार्मूला के बारे में, ठीक है। फार्मूला से क्वेश्चन हम लोग बनाने में बड़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? फार्मूला के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, स्केलेटल ट्रायंगल के बारे में भी देखेंगे। भाई टेंशन नहीं लेने का। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रायंगल में जो है एक ये वाला सबने देखा होगा, एक एल वाला ट्रायंगल आता है। कौन वाला? एल वाला। सोचो कि सर एल वाला ट्रायंगल कब से आने लगा? एक्चुअली में यहाँ पर एक और चीज़ आएगा ये साइड आएगा। ये क्या आएगा? यहाँ पर एक साइड आएगा, ठीक है। हम यहाँ एल मान रहे हैं। एल किस लिए बोले? अब एल का बड़ी काम है भाई। एल वो वाला नहीं, एल नहीं है ना। एल का बड़ी काम है यहाँ पर। क्या है? तो एल मतलब जो है यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। जहाँ जहाँ पर एल लगेंगे वहाँ वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। जहाँ जहाँ पर एल है एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है। दरवाज़ा खुलता है 90 डिग्री। देख रहे हो मेरे हाथ के सामने ये जो एंगल बन रहा है कितना हो रहा है? ये सीधा एल बन गया ना। इस कॉर्नर पे ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सेम एज यहाँ भी है 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब दूसरा चीज़ क्या है? अब दूसरा चीज़ ये है कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है ट्रायंगल, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बाबू? इसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत हमारी यहीं से होगी, राइट ट्रायंगल से, और इसी को हम लोग यूटिलाइज करके आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक। तो राइट ट्रायंगल के लिए एक बड़ी अच्छा सा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है पता है? पाइथागोरस बाबा के द्वारा दिया हुआ फार्मूला है। किसके द्वारा? पाइथागोरस बाबा के द्वारा दिया हुआ फार्मूला है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। भाई समझ लो, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। एकदम एक एक चीज़ को समझना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो बस। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या एक्चुअली में देखते हैं। देखो जरा सा, यहाँ जो ट्रायंगल अपने आप को दिख रहा है, क्या राइट ट्रायंगल जो हम लोग को दिख रहा है ना, इसमें क्या है ना कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए बी क्या है? बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है? बी सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देन ए बी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी पी। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर यानी पी। सॉरी। और बी सी जो है, बी सी को हम लोग बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? बी सी को हम लोग बोलेंगे बी। अब ये बी सी और पी क्या है? तो पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये हम हाथ उठाए, हाथ उठा रहे। अब अगर हम इस तरह से झुक जाए, ठीक, तो ये क्या हो रहा है? तो ये सामने हमारा हाथ जो है यहाँ एल बनेगा। ऐसे यहाँ बन नहीं रहा है एक्चुअली में, लेकिन बनेगा, ठीक ना। तो यानी हमारा हाथ जो जाएगा ना, इस पर जब ये बेस बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर मतलब सीधा हाथ खड़ा हो जाएगा। फिर से आया क्या? एल, ठीक है। तो यहाँ देखो एल है ना, यानी जो लंबा वाला साइड होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जिस पर गिरेगा, ठीक है, बस में जैसे हम खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द सरफेस। तो हम सरफेस पर जब खड़े हैं तो हम क्या है? आई एम परपेंडिकुलर। अगर हम इस तरह से हो जाए, कोई मिल गया वाला, तो वो परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे, तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक ना। नहीं है कोई मिल गया, इधर चला मैं उधर चला, ऐसे ऐसे झुक जाते हैं लोग, वैसे नहीं झुकना है, ठीक ना। तो बात यह है कि हम लोग परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हम लोग जो क्या है, धरती पर परपेंडिकुलर है। धरती हमारे लिए क्या है? वो बेस है। क्या है? वो बेस है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ए बी हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। एयर कूलर नहीं बोलेंगे भाई, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और बेस को बोलेंगे बी ए सी, बेस। परपेंडिकुलर उतना बड़ा लिखने से बेहतर हम क्या लिखेंगे? छोटा में लिखेंगे पी, और इसको लिखेंगे क्या? बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ी आसान है। चलो अब आगे क्या देखते हैं। अब भैया इस पी के सर को और इस बी के पैर को, इस पी के सर को और बी के पैर को जो मिलाएगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपो TENU, यस, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। यानी AC जो हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? H से डिनोट करेंगे, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम बाबा क्या बोलते हैं?
बाबा का कहना है, जैसे बाबा जी की बूटी है उसी तरह से इनके पास भी एक बूटी है। बूटी क्या है, तो ये जो बूटी काम करेगी किस पर, हमेशा राइट ट्रायंगल पर काम करेगी। बाबा का कहना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, बाबा का कहना है कि इस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बड़ी काम का चीज़ है, ठीक ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो क्या है, तो h का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी से अगर हम लोग को p का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, तो क्या आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर p का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रहा, ये भी याद रहना चाहिए। और इसी से यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना। बाबा जी की बूटी याद रखना, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सेशन बहुत झकास हो जाएगा आज का, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा ट्रायंगल का। देखो फिर आगे क्या है, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम जो है बस इस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक, एक बात याद हो गया, तो एक चीज़ याद करना है, पूरे ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग एक चीज़ याद करेंगे, एक परपेंडिकुलर बेस, ये तो हो गया। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, इसको याद करके चलना है। ठीक है, अपने को बस ये लेके चलना है और ये लेके चलेंगे, तो उतना हम हटा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर काम चला रहे हैं। देखो क्या हम बता रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि सपोज करो, ठीक है, सपोज कीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो AC कितना हो जाएगा भाई, तो AC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। विश्वास नहीं है, बाबा जी का जो थ्योरम है उस पर बूटी जो बाबा जी दिए हैं, क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो एच का वैल्यू क्या है, रूट अंडर में 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट अंडर में एच की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ज़रा देखो किस में है, ये रूट वाले घर में है। किस वाले घर में है, रूट वाले। कौन सा रूट है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो छुप के बैठा है कौन, यहाँ पर 2 छुप के बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, 2 छुप के बैठा हुआ है। भाई इस 2 का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, हम इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है, ये जो 2 है ये 2 रुपये का टिकट लेता है। कितना का टिकट, 2 रुपये का टिकट लेगा। अब जो 2 रुपये का टिकट होगा कौन सा, तो यही जो पावर वाला टिकट है ना, पावर वाला जो टिकट है यही ले लेगा, काट लेगा ये, है ना। मतलब जिसके पास 2 का पावर होगा उसको बाहर करेगा, जिसके पास पावर नहीं होगा उसको अंदर रखेगा। भाई 2 का हमको टिकट दो, बाहर जाओ, 2 का टिकट दो, बाहर जाओ। तो क्या है देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का टिकट दे दिया, तो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया बाहर, इसलिए हमारा एच का वैल्यू कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर एकदम। अब समझो क्या है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। अब याद रखना राइट ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा यहाँ पर एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी याद कर लो। ठीक, क्या होगा जरा सुनो, 1/2 बेस कितना है, बेस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो हो गया ना, इसी परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट का नाम देते थे, हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। अब काटो इसको, कितना आया 2 टाइम में 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है एकदम, कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एकदम क्लियर है। अब क्या देखना है इसमें, 1 मिनट, अब क्या देखना है इसमें, तो अब हम लोग जो है 2 फार्मूला अपने को याद करके चलना है। एक एरिया क्या हो जाएगा इसका, राइट एंगल का 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे
1/2 इंटू बेस मतलब होता है आधार, और यहाँ पर h मतलब हाइट, यानी हम लोग बोलेंगे p कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक, क्लियर। कहीं के लिए h, कहीं के लिए p। अगर हाइपोटेनस दिया है तो उसको h ना मान के परपेंडिकुलर मान लेना। अगर हाइपोटेनस की चर्चा नहीं है तो सिर्फ p मान लेंगे हम लोग, ठीक है, यानी सॉरी h मान लेंगे, यानी हाइट मान लेंगे। सपोज कर लेंगे इसको हाइट, h यानी हाइट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है अपने पास में? अब आगे जो है हम क्या करेंगे कि इसको भी मिटाएंगे। मिटाने के बाद क्या होगा, ठीक है, एक और फॉर्मूला पर देखेंगे, ठीक है, और उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, और उससे तो टोटल ट्रायंगल का जो रिलेशन है ना, आज टोटल ट्रायंगल का रिलेशन का एकदम टेंशन जो है बिल्कुल समाप्त कर लेना है। कहीं कहीं थोड़ा सा भी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, एक और होता है हीरो फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या है इसको भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग तीनों ट्रायंगल को डील करेंगे, ठीक। पहले देख लेते हैं उसको। अब हीरोन्स फार्मूला क्या है भाई? सिनेमा में जो है हीरो कौन सी रोल निभाता है? कभी कॉमेडी कर लेगा, कभी फाइटिंग भी कर लेगा, रोमांस भी कर लेता है। वही हीरो फार्मूला है। मतलब हर जगह पर जहाँ उसको सेट करना है एकदम सेट हो जाएगा, है ना। मार खाना है मार खा लेगा, है ना। फाइटिंग करनी है फाइटिंग कर लेगा, ठीक है। मुस्कुराना है मुस्कुराएगा, रोमांस करना है रोमांस करेगा, एकदम बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह, ठीक है। क्या देख तो क्या है ना कि हीरो फार्मूला जो है हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ देखेंगे, तो हीरो का काम तो करना ही है इसको, ठीक है ना। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे हीरो फार्मूला है क्या। तो हीरो फार्मूला जो है इससे पहले हम लोग देखते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक। अब कहोगे सर जी ये क्या है, ए प्लस बी प्लस, यहाँ पर तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, आप उठा के डाल दिए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कहाँ से आया? चलो बताते हैं कहाँ से आया। क्या करते हैं कि हम एक ट्रायंगल ले लिया ऐसा, सपोज कर लो हम ले लिए भाई, ले लिए, मेरी मर्जी, हम ले लिया, हमने ABC एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक। अब क्या होगा कि इस ए के ठीक सामने, ए के ठीक सामने क्या आ रहा है, ये वाला साइड, ठीक। इसको बोल देंगे हम लोग स्मॉल ए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्मॉल ए बोल देंगे हम लोग, स्मॉल ए, क्लियर। बी के ठीक सामने, बी से अगर तीर चलाएंगे तो कहाँ चलाएगा? सीधा एकदम इस पे आके लगेगा, यानी AC पर लगेगा। इसको बोल देंगे भैया ये स्मॉल बी का, ये कैपिटल बी का शिकार है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल बी। ये जो साइड BC है ये ए का शिकार है, स्मॉल ए। ये जो साइड AC है वो B का शिकार है, स्मॉल बी। बचा C का शिकार कहाँ गया? दिमाग है? यस। तो ये हो जाएगा क्या? AB, C हो गया, ये स्मॉल c हो गया, क्लियर। यानी अपने पास जो साइड मिल रहा है, पेरीमीटर जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है सब समझो। तो यानी A साइड BC यानी A, AC मतलब B, और AB मतलब कितना? C। अब क्लियर है। पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड, पढ़ा है पेरीमीटर, है ना। ये ना पढ़ते पेरीमीटर का देखते हैं तो AB प्लस BC प्लस AC, ये ना पेरीमीटर ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल का निकालना है पेरीमीटर, तीनों साइड को जोड़ दो, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देना है, क्या? सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को लेके जोड़ देना है पेरीमीटर, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या है, हाँ, तो यहाँ पर भी वही काम हो गया। अब ये हो गया A प्लस बी प्लस सी बाई 2। भाई तो कहोगे ये सर ये आपने तो सेमी पेरीमीटर निकाला है, एरिया का बात कहाँ कर रहे हैं? तो भैया इसमें एरिया भी देखेंगे हम लोग, एरिया कहाँ है। तो एरिया जो हो जाएगा ना इसमें, एरिया अब हीरो का एरिया आएगा। किसका एरिया? हीरो का एरिया। देखो क्या होता है, हीरो सबको दबा के रखेगा एक छत के नीचे, ठीक है। जहाँ पर हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, किससे? स्मॉल s से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी। याद रहा? इस चीज़ को याद करके चलना है। चलो देखो इसको राइट ट्रायंगल में हम लोग बैठाते हैं, सेट करते हैं इस चीज़ को हम लोग A प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला पर। देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग करेंगे A B C। अब बताओ अगर B से तीर लगाएंगे चलाएंगे तो कहाँ जाएगा? अगर B से तीर चलेगी कहाँ आएगा? AC पर आएगा, यानी ये हो जाएगा स्मॉल b। अगर A से तीर चला तो कहाँ जाएगा? A से तीर चलेगा तब B पर BC पर आएगा, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल a।
और अगर सी से तीर चलेगा तो कहाँ जाएगा, तो सी से तीर चलेगा तो ये जाएगा ए बी पर, जहाँ बोलेगा स्मॉल सी। कोई दिक्कत है? क्लियर है एकदम। अब देखो आगे। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले माने थे हम, यहाँ पे कितना था, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर था यहाँ था 4 सेंटीमीटर और ये था कितना, 3 सेंटीमीटर। अभी जो फार्मूला हमने यूज़ किए तो उसमें उसी का बात कर रहे हैं। तो एक तरीका क्या था, हमने एक फार्मूला यूटिलाइज़ किया था, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यूज़ किया था हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया था, जिससे अपने पास क्या आया था 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर बरखुरदार। ये कट गया और आया कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बरखुरदार। अब आगे देखो बरखुरदार क्या है। देखो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे हीरो फार्मूला को। हीरो फार्मूला जैसे यूज़ करेंगे क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। कितना आएगा, ए के ठीक सामने वाला स्मॉल है यानी 3 सेंटीमीटर, बी के ठीक सामने वाला स्मॉल बी यानी कितना 5 सेंटीमीटर, और सी के ठीक सामने वाला कितना 4 सेंटीमीटर। ले लिया और क्या किया हमने, इसको आधा कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 9 3 12 यानी 12 सेंटीमीटर बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12 कितना, एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हीरो आएगा। अब हीरो की एंट्री भाई, पार्टी पठान के घर पे होगी तो पठान तो आएगा ही। देखो पठान आ रहा है, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एरिया, क्या हो जाएगा इसका एरिया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब क्या, एस शाहरुख खान देखो क्या है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब ये शाहरुख खान क्या करेगा, यहाँ पर एस का वैल्यू पुट आउट करेगा शाहरुख खान। ये हो जाएगा शाहरुख खान 6 सेंटीमीटर इंटू कितना, शाहरुख खान 6 सेंटीमीटर माइनस ए कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितना आएगा, रूट अंडर 6 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, 6 माइनस 3 कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर कितना 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ कितना हुआ 1 सेंटीमीटर और यहाँ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखो क्या आया, अब इसको रूट से बाहर निकाला। हमने कहा था यहाँ कितना का टिकट कटेगा, सोचो कितना का टिकट, हमने कहा यहाँ 2 का टिकट कटेगा, कुछ नहीं है तो 2 का टिकट कटेगा। जिसके पास 2 पावर में होगा उसका टिकट कंफर्म वो बाहर जाएगा, जिसके पास पावर में नहीं होगा वो अंदर रहेगा। देखो क्या है, हाँ देखो यहाँ पर इसके पास क्या है, फैक्टराइज करो, चलो इसको हो जाएगा 3 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अब देखो किसके किसके पास क्या है, 3 और 3 के पास है, 2 और 2 के पास 2 का टिकट हो सकता है, 1 तो भैया ऐसा है, 1 तो ऐसा है जिसको टिकट की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, देखो क्या करेगा 1, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कितना, इसको मिटाऊँ मैं, अब हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर पावर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी है। बड़ी आसान हो जाएगा यहाँ पर। देखो 1 2 सेंटीमीटर फिर से 1 2 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने क्या कहा, जिसके पास 2 का टिकट होगा, कितना टिकट 2 टिकट होगा पावर में, वो टिकट से बाहर लेगा और सीधे घर से बाहर हो जाएगा। क्या करेगा, देखो जरा सा यहाँ पर कितना आएगा 3 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लो, सबके पास 2 का टिकट का पावर में सब बाहर हो गया। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेम आ गया, कहाँ गया, सॉरी ये नहीं, यहाँ देखो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी को हम लोग पूरा ये देखते हुए आगे बढ़ेंगे और टोटल स्केलिंग ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तीनों को डील करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब क्या होगा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को। ठीक है, तो उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं हम आपको। ठीक क्या होगा, बाबा पाइथागोरस थ्योरम, बाबा जी की बूटी क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर। और हीरो शाहरुख खान वाला ही का है, तो शाहरुख खान वाला क्या है, जहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एस इक्वल टू
पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर छोड़ दो, बेहतर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दो। हाँ, और एरिया जो निकलेगा इससे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। और एक फार्मूला एरिया ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए हमने बताया था क्या, 1 2 3 चीज़, क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्लियर एकदम, हाइपोटेन्यूज नहीं, यहाँ पर हाइट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जाने इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जाने को इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हर एक साइड क्या होता है, इक्वल लेटरल यानी साइड वाला ट्रायंगल, समझना, इक्वल लेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल लेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड से क्या है, ये बराबर हो गया, यानी वैसा ट्रायंगल, यानी कौन सा ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल हम ले लेना है। यानी ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं जहाँ पर ए बी ए सी और बी सी तीनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी, क्लियर है एकदम, ठीक है। ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी ए सी के बराबर होगा, और ये ए सी बी सी के बराबर, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। अब भाई एक चीज़ और देख लो, जब इक्वल लेंथ का होगा तो हम लोग इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ साथ एक और नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल, इसके साथ साथ ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही जाएगा, IQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही जाना है। इसके साथ साथ हम इसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, नहीं सॉरी एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, जिसका हर एक साइड क्या वो 90 डिग्री से कम होता है, उस ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। एक चीज़ और, हाँ, इसमें हम कहेंगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों क्या होगा, इक्वल, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा तीनों मिला के 60 डिग्री, क्लियर। साइड अगर इक्वल होगा, याद रखना, साइड अगर इक्वल लेंथ का होगा तो एंगल भी इक्वल लेंथ का होगा, साइड अगर इक्वल लेंथ का होगा तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर तुम जितना प्रेम माता पिता से करोगे, माता पिता भी तुमको उतना ही प्रेम करेंगे, तुम प्रेम नहीं करोगे, संभव है कि प्रेम घट जाए, हो सकता है, ठीक है। तो वही है, तो साइड आपकी तरफ से जैसा साइड रहेगा उधर से एंगल भी उसी तरह से बनेगा, कॉर्नर वैसा ही बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम मानते हैं क्या, अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला ऑफ एरिया देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले फार्मूला ऑफ एरिया देखेंगे, इसमें क्या होगा फार्मूला ऑफ एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा सा, अब शुरू होता है कहानी, ठीक ना, गाना तो सुने होंगे, एक दिन ये कहानी बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हारे सपनों की रानी बनेगी। देखो जरा सा, आज ट्रायंगल तुम्हारे सपनों की रानी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जिसको दिक्कत है ट्रायंगल में वो बिल्कुल देख लो एकदम, ठीक है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मानी है ना, जहाँ पर ए बी ए सी और बी सी तीनों क्या इक्वल लेंथ का होगा। अब हम क्या करेंगे, अब समझो, अब एक बात आती है कंग्रुएंस की। किसकी बात आती है, कंग्रुएंस की। कंग्रुएंस क्या होता है ना, कंग्रुएंस को बोलते हैं हम लोग हिंदी में समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप बोलते हैं, ठीक है। कंग्रुएंस की चर्चा होती है, CONGRUENCE, कंग्रुएंस, समरूप बोलते हैं। समरूप मतलब क्या हुआ, एक ही जैसे रूप का, एक ही जैसा दिखने वाला, ठीक ना। जैसे हम लोग फिल्मों में अजय देवगन का सिक्वल यूज़ करते हैं, ठीक ना, तब कभी बाप के तौर पर अजय देवगन आता है, कभी बेटे के तौर पर आता है। एक ही फिल्म में डबल रोल का जो काम करेगा वो क्या होगा, समरूप होगा, कंग्रुएंस होगा, एक जैसा दिखने वाला होगा, ठीक ना। कैसा होगा, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे जुड़वा, ठीक है, जुड़वा, एक जुड़वा क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कंग्रुएंस तो है क्या ना, कि हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो ट्रायंगल में जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ए बी और ए सी बराबर है, दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। यानी अगर ए डी कहेंगे, यहाँ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर,
परपेंडिकुलर है BC पर। अब AD यहाँ BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं जरा सा। तब AD परपेंडिकुलर से BC पर आएगा तो अपने पास दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। हमने कहा था जैसे ही परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, L बनेगा, L L L क्लियर, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, L बन रहा है। L मतलब कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो भैया अपने पास बनता है कितना, दो राइट ट्रायंगल बनते हैं। कितने, दो राइट ट्रायंगल बनते हैं। क्या है जरा देखो, तो एक राइट ट्रायंगल का नाम होगा ADC। देखो हम छोटा कर रहे हैं इसको, ADC कर रहे हैं। और दूसरा जो राइट ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ADB, ठीक है। अब दोनों में क्या है, इसको बराबर नहीं कर देते बेहतर होगा, नहीं तो कहेगा बाद में कि सर गड़बड़ समझा दिया आपने, समझ में आया नहीं मेरे को। ADC। अब देखो जरा सा, अब हमने क्या कहा था कि AB और AC बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब AB और AC बराबर है, क्लियर। AD दोनों के लिए कॉमन है, ठीक। और एक और चीज़, यहाँ जो बन रहा है एंगल वो है 90 डिग्री का। क्या है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या है ना, कॉन्ग्रुएंस का बहुत क्राइटेरिया है, साइड एंगल RHS कॉन्ग्रुएंस भी है। कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंस, राइट हैंड साइड से। देखो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो अगर राइट एंगल से कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसको फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस क्या है, ट्रायंगल ADC ये लगभग बराबर आएगा ट्रायंगल ADB के, ठीक। अब एक चीज़ इसमें और है, क्या है, कहानी छुपी हुई है, छोटी सी कहानी है। क्या है देखो जरा सा, एक C है, P है, C है, T है, जिसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग, एक जैसा पार्ट, हिस्सा, कॉन्ग्रुएंट समरूप ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल हैं, अगर उसका हिस्सा एक जैसा दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों तो ट्रायंगल बराबर है। लेकिन बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हम कहेंगे कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए अपने पास में, तो CP/CT से क्या कहेंगे कि AD बराबर हो जाएगा AD के, AD बराबर हो जाएगा AD के। ये तो पहले से दे रखा है। अब क्या बचा भैया, AC जो है वो AB के बराबर भी हो जाएगा इससे। AC जो है वो हो जाएगा AB के बराबर, ये भी दे रखा है AC AB के बराबर। तो सर आप बता क्या रहे हो, फालतू बकवास कर रहे हो, ये सोच रहे हो नहीं, एक चीज़ और है। क्या है, DC जो होगा, DC जो है वो DB के बराबर होगा। ये चीज़ काम का आएगा, DC क्या हो जाएगा, DB के बराबर आएगा। समझ में आई बात, पर खुरदार समझ रहे हो। तो क्या हुआ, तो DC अपने पास DB के बराबर आ गया है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, समझना, अब बात आती है, शुरू अब होता है। ये तो समझ में आया। अब हम लोग करेंगे क्या उसके हिसाब से, देखो। तो अब कहेंगे क्या, यानी DC जब DB के बराबर आएगा, DC जब DB के बराबर आएगा, तो DC इक्वल DB अगर हो गया, और दोनों को जोड़ने पर DC प्लस DB अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, BC आ जाएगा। DC है और DB को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यानी DC है तो दोनों को DC बना दें, DB के जगह पर DC डाल देते हैं, तो क्या आएगा, BC आ जाएगा। उसके हिसाब से 2DC जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, BC हो जाएगा। और DC जो हो गया आपके पास 1/2 BC हो जाएगा। क्लियर बात। और अगर DC यानी DC जो हो जाएगा वो BC का क्या हो जाएगा, आधा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर BC 6 सेंटीमीटर है, अगर BC 6 सेंटीमीटर तो DC कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है। बहुत धीरे धीरे निकलेगा, जिन बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, एकदम क्लियर हो जाएगा, टॉपिक एकदम क्लियर है आज का। लेकिन देखना बंद मत करना, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है। क्या है देखो जरा सा, तो है क्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो उसके हिसाब से हम कहेंगे अगर DC जो है हाफ हो गया BC का, तो भैया DB भी तो हो जाएगा हाफ BC का। हम दोनों दोस्त बराबर बराबर
हम दोनों दोस्त बराबर बराबर, तुम अगर जो खाएगा वो मैं भी खाऊंगा, है ना, ठीक है। चलो अब आगे क्या है देखते हैं। तो अब आगे है भाई साहब, तो अपने पास ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे एक रिलेशन और निकल गया, ये रिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब क्या है ना कि अब हम लोग लेते हैं क्या, एक ट्रायंगल, इसको मिटाता हूँ मैं, ये तो क्लियर हो गया कि डी सी डी बी के बराबर हो गया, ठीक। एक एक पॉइंट में क्लियर करूँगा, आप छोड़ना नहीं किसी को, ठीक है। अब फिर देखते हैं, ट्रायंगल हमने लिया, ए बी सी ट्रायंगल लिया हमने, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, तीनों इक्वल साइड का हो गया। अब हम बोलेंगे क्या, ए सी को ए साइड नाम दे दिया, ठीक। चलो ए सी मत दो, ए नाम मत दो, एक्स नाम दे दिया हम इस साइड को, ठीक है। ए बी को भी हमने क्या कहा कि ये भी एक्स है, चूँकि दोनों बराबर लेंथ का है, ठीक है। और इसके बाद बी सी जो है, इसको भी हमने कहा क्या कि ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, चूँकि ये भी इक्वल लेंथ का है, ठीक है। एकदम खुल रहे हैं दरवाजे, खुल रहे हैं दिमाग के, ट्रायंगल के दरवाजे खुल रहे हैं, देखो कैसे खुलेंगे। अब वैसी कंडीशन में अगर हम लोग ए से डी परपेंडिकुलर देते हैं, इस पर ए से डी परपेंडिकुलर देते हैं, तो अभी क्या हमने सीखा, डी सी डी बी के बराबर होगा, जो कि क्या होगा, बी सी का हाफ होगा, यानी डी सी क्या हो जाएगा, या डी बी जो हो जाएगा वो एक्स का आधा हो जाएगा। ये हमने देखा था, क्लियर है बात। अब आते हैं, तो अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, द ट्रायंगल ए डी सी को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर क्लियर नहीं है तो हम फिगर को ही अलग करके यहाँ निकाल लेते हैं, ऐसा बनेगा ट्रायंगल ए डी सी। बाबा पाइथागोरस की बूटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो तो याद होगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ए डी का फॉर्मूला निकालेंगे, देखो क्या होता है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, जैसे हमने निकाला था ना कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम डायरेक्ट ए डी का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, अब क्या माने इसको, एक्स माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये निकालना है ना, हाँ, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी सी कितना आया है, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया अपने पास में। क्या बचता है देखो, अब क्या बचता है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग ए डी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। फिर रूट अंडर क्या होगा, एलसीएम 1 आया, तो एक्स टू द पावर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कितना आया, 3x स्क्वायर बाई 4 आया। रूट अंडर, अब भैया फिर से बात वही आके अटकती है, यहाँ कितना है इसके पास, 2 का टिकट। कितने का टिकट, 2 का टिकट। जिसके पास पावर 2 होगा उसको क्या करेगा, कहेगा जा भैया बाहर तो जी ले अपनी ज़िंदगी। जिसके पास नहीं होगा रहो अंदर, 4 दीवारी में मरो, अंदर पढ़ो। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो इसके पास 2 का पावर है, इस बेचारे के पास क्या है, इस बेचारे के पास भी 2 का पावर है। क्या करेगा, ये रूट को बांट लेगा। सबसे पहले क्या करना, नहीं भैया हमको अपना चाहिए और हमको भी अपना रूट चाहिए। अब दोनों भाई बांट लिया। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि ये भी भाई कहेगा नहीं हम इसमें अब हम अपना अपना परिवार बांटेंगे। तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय, अब ये तो भैया 2 का स्क्वायर है, ये पता ही है तुम्हें। कितना हो गया, अब इसके पास पावर में 2 है, टिकट कंफर्म इसका, ठीक है। तो इसका टिकट कंफर्म, ये बाहर निकल गया x। अब भैया इसके पास टिकट कंफर्म होगा, नहीं होगा, तो ये कितना हो गया √3, ठीक। और इसका भी टिकट कंफर्म 2, तो क्या आया है ना, √3 x बाई 2 आया। क्या आया, ए डी क्या आया, √3 x बाई 2 आया। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई चीज़ है जो समझना है, नहीं तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ए डी का हम लोग फार्मूला जो निकाले थे, ए डी का फार्मूला क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस अपने पास क्या है, एक्स है और बेस कितना है, एक्स का आधा है, एक्स का आधा का होल स्क्वायर किए, एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, ठीक है। एलसीएम लिया हमने दोनों में, एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 1 से 4 टाइम आ गया तो x × 4 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर गया, ठीक है। पावर हटाएंगे, जिसमें पावर हटाएंगे
रूट रूट का वैल्यू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3x/2 आ गया। ठीक, ये अपने पास क्या आ गया, AD हो गया। क्या हो गया अपने पास में, AD हो गया। इसलिए AD इक्वल टू कितना, √3x/2। क्लियर। अब आते हैं आगे, क्या है इसमें भैया, अब एरिया पे आते हैं इसके। ठीक है, तो कहेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाना है। और बेस कितना है अपने पास में, बेस है x/2 इंटू हाइट कितना है अपने पास में, √3/2x है। अब करिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, √3x² / 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इस ट्राइंगल ADC के लिए। भैया ये भी तो बराबर है, हमने दोनों कंग्रुएंस किया था, बराबर किया था। तो ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC बिल्कुल ही बराबर है। और जब बराबर होगा तो एरिया जो होगा, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा, सॉरी ADB, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3x² / 8। ठीक, अब समझो क्या है। तो अब ये है कि अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और समझते हैं आगे। ठीक, अब जोड़ो, सोचो जरा सा, जोड़ने की बारी है। अब ट्राइंगल ADC को, यानी इस पूरे ट्राइंगल को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये पूरा हो गया, और ये ट्राइंगल को पूरा अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा। यानी इस एरिया और इस एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल का एरिया निकल जाएगा, ABC का एरिया। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ ADC का एरिया कितना है, इतना है, तो हम लिखेंगे, इसीलिए याद रखना, इसीलिए के लिए क्या करते हैं, 2 टिकली, एक टिकली ऊपर 2 टिकली नीचे, हम ये इसीलिए का साइन होता है, यानी सो। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, √3x² / 8, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, √3x² / 8। LCM ले लो, 8 का LCM 8 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √3x² + √3x²। पता है तुम्हें, च्युइंगम के चंगुल से बचना नामुमकिन, यम पॉसिबल। देखो कितना आया, काटेंगे, 4 गया, √3x² / 4, यानी अपने पास अब ये x क्या था, ये लेंथ ऑफ साइड था। फार्मूला क्या निकलेगा अपने पास इसके लिए, तो फार्मूला होगा, इसीलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ये साइड था तो साइड स्क्वायर। आई बात समझ में, बाबा जी की बूटी काम आई ना, काम आया बाबा जी का बूटी। एक क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं भाई, इतना तो बनता है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। अब क्या है देख लो जरा सा, आज एक वीडियो में आप लोग का टोटल मैं ट्रायंगल का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब क्या है, क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ, इफ़ कर देते हैं, यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं, इसके बिना क्वेश्चन नहीं रहेगा। इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एक में 5 सेंटीमीटर और दूसरा √15 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। देन
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटर, ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ द इतना छोड़ दो, फाइंड द एरिया तक ठीक रहेगा, फाइंड द एरिया। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? तो भाई फार्मूला अपने पास आ चुका है, ब्रह्मास्त्र आ चुका है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। क्या होगा? साइड है पहला नंबर में, साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ये साइड अपने पास में। और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया चूँकि हमने बताया था 2 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री नीचे एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होता है अपने पास? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी √3/4 इंटू कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4, ये आया अपने पास आंसर। क्लियर है? एकदम टोटल क्लियर, फार्मूला पर बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज़, जो दूसरा जो लेंथ दे रखा है कितना है? साइड कितना है? साइड है √15 सेंटीमीटर। क्या होगा? एरिया, एरिया इक्वल टू, अब मैं फार्मूला नहीं डायरेक्ट एक्शन में आऊँगा। एक्शन क्या होता है? अक्षय कुमार का एक्शन कितना? √15 सेंटीमीटर इंटू √15 सेंटीमीटर कितना आएगा? तो हो जाएगा √3/4 इंटू, अब देखो 2 भाई अलग अलग हैं, ठीक है। जब दोनों भाई पर विपत्ति पड़ती है तो क्या आता है? दोनों एक साथ आते हैं। देखो दोनों भाई एक साथ आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? √15 सेंटीमीटर इंटू √15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? √3/4 इंटू 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का टिकट यहाँ मिल गया, अब ये हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कितना? 15 √3/4 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना आंसर। ओके, क्लियर एकदम। इक्विलेटरल ट्रायंगल आज समाप्त। चलते हैं अगला। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, प्यास लगी है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अब हम लोग देखने आ रहे हैं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। सॉरी, आइसोसेलेस पहले देख लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई साहब, यहाँ पर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यहाँ इसका मतलब होगा क्या? सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक। मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, है ना, यानी इक्वल कितना? इक्वल कितना? 2 साइड। बाहु का मतलब क्या हुआ? 2, ये हो गया साइड हो गया, और ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी वैसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होंगे, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर बात? देखिए आगे क्या होता है। आगे देखो होता है क्या। मोगैम्बो भी खुश होगा और बसंती भी नाचेगी, ठीक है। देखो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा बनेगा? एक इस फॉर्म में बन सकता है, जहाँ पर ABC फिर से मानेंगे। AB और AC को हम लोग इक्वल लेंथ का देंगे, इस बेचारे को इक्वल लेंथ का हम नहीं देंगे। इसको हम कहेंगे तू नहीं है मेरे साथ का, तू अलग है, तू अलग लेंथ का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलग लेंथ का, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे पेस्ट करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। कहाँ? BC पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। BC पर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या? AD एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर? BC पर। BC पर हमने एक AD परपेंडिकुलर डाला। अब जैसे ही AD परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या हो जाएगा? RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा, CPCT से क्या होगा? BD DC के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा? अपने पास ट्रायंगल जो बनेगा, ट्रायंगल ADC बराबर होगा ट्रायंगल ADB के।
मतलब डी सी बराबर होगा किसके, डी बी के। ठीक है, अब वही फार्मूला यूटिलाइज करेंगे हम, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे वैल्यू निकालते हैं क्या होगा। यहाँ हम इसको क्या मानेंगे, इसको फिर से मानेंगे x, क्या मानेंगे इसको हम लोग, x मानेंगे। और यहाँ हमने इसको क्या मान देना है, y सपोज कर लेना है, क्या y। तो हम कहेंगे क्या कि AC इक्वल टू AB इक्वल टू x और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब चूँकि BD बराबर है DC के, ठीक है, जो हाफ है किसका, BC का, इसीलिए BD DC के बराबर होगा, जो क्या होगा, y/2 हो जाएगा। यानी इस पूरे लेंथ का आधा हो जाएगा DC और इस पूरे लेंथ का आधा हो जाएगा क्या, BD। यानी क्या होगा, ये DC हो गया y/2 और BD क्या हो जाएगा, y/2। अब वही बाबा जी की बूटी फिर अपने काम आएगी। क्या काम आएगा देखो ज़रा सा, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में, इस ट्रायंगल ADC पे, इसी ट्रायंगल ADC में गौर से देखिए इस ट्रायंगल ADC को क्या निकलता है। तो देखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा अपने पास, फिर से निकालेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² यानी x² माइनस बेस स्क्वायर y/2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, AD² बराबर आएगा, तो इसलिए AD क्या हो जाएगा, AD रूट अंडर x² माइनस y/4, y²/4 आ जाएगा। चूँकि y² का वैल्यू y² 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग, LCM लेंगे, LCM यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 और 4 का LCM 4 लेंगे, यहाँ जाएगा 4 इंटू x² 4x² माइनस तो y², क्या बचेगा अपने पास, 4x² माइनस y²/4, सबका सब हो गया रूट अंडर में। फिर से क्या होगा, फिर से बात वही होगा, ठीक है, फिर से बात वही होगा। बात ये होगा कि रूट अंडर दोनों पर बटेगा, ये दोनों पर बटेगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4x² माइनस y² बाई रूट अंडर 4, जहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर 4x² माइनस y²/2 आ जाना है। ठीक है, तो ये हो गया इस ट्रायंगल के लिए AD, सेम एज इसके लिए भी AD वही होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं नाउ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना होगा, बेस यही ना होगा, है ना, y/2 इंटू हाइट रूट अंडर 4x² माइनस y²/2 कितना आएगा, y इंटू रूट अंडर 4x² माइनस y² कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ADC का ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब सेम है, जो एरिया ट्रायंगल ADC का वही ट्रायंगल ADB का होगा, तो इसलिए हो जाएगा ट्रायंगल ADB का एरिया। ठीक है, क्या होगा, y रूट अंडर 4x² माइनस y²/8। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ABC आएगा। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, y रूट अंडर 4x² माइनस y² प्लस y रूट अंडर 4x² माइनस y²/8। सेम एज दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू y इंटू 4x² माइनस y²/8। ठीक है, अब देखो क्या आता है, तो ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम में जाएगा, क्या अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखूँ मैं, तो हो जाएगा y इंटू 4x² माइनस y²/4। ये हो गया एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का।
भाई बहुत दे लेन दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसमें, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तो रहेगा ही भाई। तो अब इसके लिए क्या हम लोग देखेंगे, तो एरिया, ठीक है। अब हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन पे डील करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मानेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसको डील करेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन में आता है, सपोज करना जरा सा, तो हम इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। क्या होगा देखो, अब हम लोग मानते हैं कि ए सी इक्वल बी सी इक्वल, अगर सपोज़ कर लो ये 8, चलो 8 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। ए सी और ए बी 8 सेंटीमीटर सपोज करते हैं, और मानते हैं कि बी सी नहीं, ए सी ए बी होगा, ए बी ए सी बराबर होगा। अब तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी सपोज करते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों सपोज किया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन के साथ सपोज कर लेते हैं, इफ़, यहाँ इफ़ लगा दिए, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, y जो है y यानी 10 है, सॉरी हाँ देखो 10 है, तो हो जाएगा कितना 10 इंटू रूट अंडर 4 इंटू ये कितना है 10, 8 है, 8 का स्क्वायर यानी 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस y 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बाई 4, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा कितना का 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4। क्लियर बात एकदम। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो अपने पास ये आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 125 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4, 10 सेंटीमीटर इंटू कितना आएगा 250, ओह सिट, ये तो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 156 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर में बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे, अब ये कटा कितने टाइम में, 2 टाइम में, 5 टाइम में, कितना आएगा 5। अब यहाँ पर 156 को फैक्टराइज करके देखो, 156 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे 2 से, कितने टाइम में जाएगा 8 नहीं 78, 2 से 39, अब 3 इंटू 13 और 13 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 5 इंटू 2 रूट अंडर 39 बाई 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 गया कितना आएगा 39, 5 रूट 39 सेंटीमीटर, ये है अपना आंसर। क्लियर है, इस फार्मूला से अपने पास आंसर क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और ये है कि हम लोग एक और काम करेंगे, यहाँ पर हाइट अगर हम लोग को मिल जाए, यहाँ हाइट अगर निकाल ले इसके हिसाब से, ठीक है, तो एक और फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है जरा देखो, तो हाइट अपने पास क्या है जरा देखना, ये अपने पास 8 है और यहाँ कितना 5 है, ठीक है, देखो जरा सा, ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब जब ये तो हो गया टोटल फार्मूला से, लेकिन अगर AD मिल जाए क्वेश्चन में, क्या अगर ये देखो अब जरा सा बता रहा है क्वेश्चन में, अगर ये नहीं दिया 10 सेंटीमीटर नहीं दिया, ठीक है, सपोज कर लो कि y/2 है, हटाएं इसको, अब कितना है 10 सेंटीमीटर था, चलो इसको मानते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर सपोज करते हैं, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो AD पहले निकालेंगे, AD क्या आ जाना है रूट अंडर 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब हो जाएगा कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर में, क्लियर। घटाएंगे तो 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 5 14 4 से 1 2 1 3 और 3 6 39 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर में बचेगा, यानी कितना रूट अंडर 39 सेंटीमीटर, ये अपने पास आया AD का वैल्यू। अब एक चीज़ गौर करना,
अब चलेगा मैजिक, जादू। क्या देखो, जादू ये चलेगा। इसका एक और फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, वो फॉर्मूला ये होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ये वाला ए बी सी, दूसरा ए बी सी मत लगाने का, ये भी ए बी सी है। कब? जब अपने को ये पता होगा, यानी परपेंडिकुलर पता होगा, तो 1/2 इंटू बेस, बेबी को बेस पसंद है, इंटू हाइट। अब बात यहाँ बेस कितना होगा, तो यहाँ भाई बेस पूरा टोटल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 5, और 5 कितना 10 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितना हो गया अपने पास 39, रूट अंडर कितना आएगा 5 में गया तो √5 रूट 39 सेंटीमीटर, ये हो गया अपने पास आंसर। क्लियर है? छक्के छूट गए एकदम, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? फार्मूला जैसा चाहो यूटिलाइज करो, ठीक है। अगर इसको चाहो तो वही शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान हीरोस फार्मूला पर बना सकते हैं। क्या होगा वो भी देख लो इसको, ठीक है। इससे आपको हीरोस फार्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा सा, तो अब यहाँ पर क्या हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सपोज़ किया इसको भी मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। ये भी मिटा दिया हमने। अब चलो ये बेचारा बच गया, सीधा साधा भोला भाला ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर ए बी ए सी इक्वल होगा और बी सी अनइक्वल होगा। ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर था, और इसको हमने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक कितना 10 सेंटीमीटर सपोज़ किया था हमने। मैंने भी कभी प्यार किया था, सपोज़ किया था, ठीक है, सपोज़ कर लिया हमने। अब फिर से भैया बी से हम लोग तीर चलाएंगे तो कहाँ जाएगा, ए सी पर लगेगा। ए सी का दिल टूट जाएगा, ये दिल टूट गया। ए से तीर चलाएंगे कहाँ जाएगा, बी सी पर जाएगा, ठीक है। ये बी सी का दिल टूट गया और स्मॉल ए में बदल गया। और ए बी का अगर हम लोग करेंगे तीर चलाएंगे सी से कहाँ जाएगा, ए बी पर जाएगा। अब इसका वैल्यू सी हो गया, यानी अपने पास स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर हो गया, स्मॉल बी 8 सेंटीमीटर हो गया, स्मॉल सी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब शाहरुख खान के लिए सेमी पेरीमीटर का यूटिलाइज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा वो देख लो। सेमी पेरीमीटर यानी एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 10 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर, और सी कितना है 8 सेंटीमीटर बाई 2। 10 8 18 8 26 26 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कितना 13 सेंटीमीटर आ गया एस का वैल्यू। ये अपने पास एस का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या, वही एरिया। क्या एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूटिलाइज करेंगे, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एस का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर जाएगा तो कितना बचेगा, छोड़ो लिख ही देते हैं, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आता जाता है नहीं, चले आते हैं पढ़ाने को। इंटू 13 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब करेंगे आगे, तो कितना आएगा रूट अंडर 13 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर आ गया, इंटू इसका डिफरेंस 3 सेंटीमीटर और इस दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके क्लियर है? क्या फॉर्मूला आ रहा है अपने पास में, इससे एरिया क्या आ रहा है देखो जरा सा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। सॉरी यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, बोलना करो भाई मेरे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या बचेगा रूट अंडर में, देखो 13 अकेला है, 13 अकेला, 3 अकेला, 5 के पास है पावर, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के पास पावर है, कितना 2 का। अब ये बेचारा हो गया अकेला, तो 3 इंटू 3 13 इंटू 3 कितना 39, रूट अंडर में ये अकेला बच गया। ये
इसके पास टिकट है, इसके पास टिकट है 2 का पावर यानी 5 बाहर हो गया, इस दोनों के पास भी टिकट है 2 का यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बाहर हो गया, कितना 5√39 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को 3 तरीके से बनाया। राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला यूटिलाइज किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपना फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया और हीरोस फार्मूला का भी हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, जो स्केलिन ट्रायंगल में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको स्केलिन ट्रायंगल भी आ ही गया होगा। थोड़ा सा अंतर अगर लगता है फिर भी नहीं आया तो उसका भी उपाय है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्केलिन ट्रायंगल भी समझा ही दे रहे हैं। काहे के लिए बोलोगे सर इतना में छोड़ दिया आपने। ठीक है, तो भैया वीडियो अगर लाइक करने का मन हो कर सकते हो, हाथ को रोको मत। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, अंगूठे को थोड़ा सा चलाओ, लाल बटन जो है वहाँ पर सब्सक्राइब वाला उसको दबाओ और घंटी वाला बटन को टन 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 एक ही बार, उतना बार नहीं, एक ही बार दबाना है। ठीक है, देखो क्या है, अब हो गया क्या, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन CELENE स्केलिन ट्रायंगल। ये ऐसे ट्रायंगल हैं जो किसी से मेल नहीं खाते हैं, ये बेचारे सब अलग अलग लेंथ के होते हैं। ABC अलग लेंथ के हैं, AB का अपना लेंथ, AC का अपना लेंथ, ये अलग लेंथ, ये अलग लेंथ और ये अलग लेंथ। अगर सपोज़ करो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, सपोज़ करो कि 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ कोई भी आदमी RHS का यूज़ करके मत देखना भाई, फंस जाओगे। ठीक ना, क्योंकि देखो RHS में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये तो मिल जाएगा लेकिन AC AB के बराबर नहीं आ पाएगा और ना ही BD जो है DC के बराबर होगा, इसलिए RHS का यूटिलाइज़ करके मत देख लेना भाई। तो कहना कि सर हम इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो भैया फंस जाओगे, अटक जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, देखो क्या, हाँ तो अब क्या यहाँ पर देखो, तो यहाँ भी हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे। अब हमने क्या कहा था, हीरो कहाँ आएगा, हीरो वैसी कंडीशन में आएगा जहाँ पर परिस्थितियाँ विषम हो जाएगी, 10 गोली लग जाएगा हीरो को, फिर भी हीरो लड़ेगा। हीरोइन को लेने के लिए, हीरोइन को ले जाने के लिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसके लिए हीरो लड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ भी हीरो क्या होगा, अड़ेगा। अड़ेगा क्या करेगा, देखो जरा सा, तो यहाँ भी हीरो आएगा और यहाँ सामने जो होगा यानी BC को हम लोग A सपोज़ करेगा, हीरो कहेगा हम AC को हम B सपोज़ कर लेंगे और AB को हम लोग क्या सपोज़ कर लेंगे, C सपोज़ कर लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो S निकालेंगे, यानी शाहरुख खान का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस थोड़े इसको 6 कर देते हैं और छड़ेगा 6 सेंटीमीटर बाई 2, 12 8 20 6 26 26 सेंटीमीटर बाई 2 आ जाना है इसका वैल्यू। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाना है, जहाँ पर इसका वैल्यू 26 यानी कितना 13 सेंटीमीटर था, तो जगह 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर क्या आएगा, देखो जरा सा ये आएगा, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 13 सेंटीमीटर रूट अंडर में है, 13 का 13 छोड़ दिया इंटू कितना आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब लग नहीं रहा है कोई कटेगा, अब कोई किसी से कटने वाला नहीं, किसी के पास 2 टिकट नहीं मिलेगा, तो भैया हम क्या करेंगे 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 7 से 13 7 91 यानी 91 इंटू 5 इंटू सेंटीमीटर कितना है, 2 का एक जोड़ा लगाएंगे फिर 2 का एक जोड़ा लगा देंगे, सब रूट अंडर में आ गया। ठीक, अब करेंगे 5 1 जा 5 9 5 जा 45 455 रूट अंडर में ही आएगा। ठीक, 13 7 91 नहीं घटेगा इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कितना जाएगा रूट अंडर 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का टोटल हम आज फार्मूला बता दिए हैं, समझा दिया है
और फिर भी इसके बाद अगर समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, उसमें कमेंट कीजिए, लिखिए क्या समझ में नहीं आया, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, साहिल एजुकेशन चैनल को वॉच करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।